नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर अपने हार्ड डिस्क और एसएसडी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का यूज करके अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से फ़ाइल को मैनेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे डुप्लिकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, और इस कंप्यूटर के अंदर आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पर हम लोगों को अपना स्टोरेज एक्सेस करना है, अपने हार्ड डिस्क को, अपने एसएसडी को एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो इसको कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक दिस पीसी का सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। कौन सा? दिस पीसी का सॉफ्टवेयर। इसको जब आप ओपन करते हो तो इसी के माध्यम से आप अपने एसएसडी को और हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम जब डबल क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल सा ओपन हो जाएगा। तो और आपको यहाँ साफ-साफ दिखाई देगा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, एफ, जी, एच। मेरे कंप्यूटर के अंदर एच तक है, शायद आपके कंप्यूटर के अंदर सी तक ही हो, या फिर सी या डी तक हो, या फिर किसी-किसी कंप्यूटर के अंदर सी, डी, ई तक हो, या फिर इससे भी ज़्यादा ड्राइव आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर सारे ड्राइव्स देख रहे हैं सी, डी, ई, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हार्ड डिस्क और हाँ, एसएसडी। तो आपको बता दूँ, ये इसे लोकल डिस्क सी देख रहे हैं, ये 5 464 जीबी का, ये इतने जीबी का ही है। ये क्या है? ये एसएसडी है। और डी से लेकर के एच तक ये क्या है? ये सारे कुछ हार्ड डिस्क हैं। अब ये सब मेरे को कैसे पता लगा? ये सर मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो चलिए इसको हम कट कर देते हैं कट, और सिंपल सा अपने कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाते हैं। क्या दबाना है? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर आपको जाना है परफॉर्मेंस टाइप के अंदर। जब परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा, जैसे कि सीपीयू कौन सा है, आपको यहाँ पर सीपीयू शो करेगा। मेमोरी कौन सी है, मेमोरी भी शो करेगा। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल को लोड करवा करके उसको रन करवा सकते हैं। ये क्या है? ये वही रैम है। मेरे कंप्यूटर में क्या है? ये 16 जीबी की रैम है। अब हम बात कर रहे थे एसएसडी और हार्ड डिस्क की। थर्ड नंबर पर आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा हार्ड डिस्क, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, और यहाँ पर लिखा होगा कौन-कौन सी है? जीईडीएचएफ। ठीक है, ये सारी जो आपको ड्राइव्स दिखा रही हैं जीईडीएफ ड्राइव्स, ये सारी क्या हैं? ये मेरी हार्ड डिस्क हैं। और एसएसडी कौन सा है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एसएसडी, मतलब सी ड्राइव। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसएसडी। इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है या एसएसडी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ये क्या दिस पीसी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है, जिसकी माध्यम से आप अपने हार्ड डिस्क और एसएसडी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये दिस पीसी नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आप अपने हार्ड डिस्क और एसएसडी को एक्सेस नहीं कर पाते। चलिए अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक चीज़ और बताते हैं। इसको ओपन करने का एक शॉर्टकट की और होता है, वह अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस ई बटन दबाएँगे तब भी ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे साइड को आपको दिस पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको ये जो दिस पीसी का ऑप्शन था वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि आप अपने दिस पीसी नाम के सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो एक बात और जान लीजिए, तो ये दिस पीसी नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसको एक नाम और से जाना जाता है। वो क्या है? वो फाइल मैनेजर। अगर आपसे कोई बोलता है कोई फाइल मैनेजर को कैसे ओपन करना है, तो उसके कहने का मतलब है दिस पीसी को ओपन करने के लिए वो बोल रहा है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो शॉर्टकट की के माध्यम से, और दूसरा दिस पीसी
पर क्लिक करके आप अपने ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप दिस पीसी ओपन करते हैं तो आपके टाइम नीचे टास्क बार में क्या ओपन होता है, फाइल मैनेजर। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया और ये ओपन हुआ। अब साइड आपको इस यहाँ पर दिस पीसी मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोग हार्ड डिस्क और एसएसडी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे आप लोग समझाते हैं। जैसे आप लोग ये सी ड्राइव देख रहे हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सारे क्या हैं, ड्राइव। तो इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को कैसे रखते हैं। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर लोकल डिस्क डी सी देख रहे होंगे और लोकल डिस्क डी देख रहे होंगे, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। लोकल डिस्क जो सी है, आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर आपके पहले से बहुत सारी फ़ाइल्स मौजूद होंगी। इसके अंदर की फ़ाइल्स आपको कभी भी डिलीट नहीं करनी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सी ड्राइव मैं पहले ओपन करता हूँ। इसके अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल्स दिख रही हैं, प्रोग्राम फ़ाइल्स से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें से आपको कोई भी फ़ाइल्स डिलीट नहीं करनी है। क्योंकि ये कौन-सी फ़ाइल्स हैं? ये हैं आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स हैं, यानी कि विंडोज़ की फ़ाइल्स हैं। जो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है, उसकी सारी फ़ाइल्स हैं। अगर आपने इसकी फ़ाइल्स को डिलीट कर दिया तो आपके सिस्टम से सिस्टम सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आपको गलती से भी सी ड्राइव की फ़ाइल्स, कोई भी फ़ाइल्स डिलीट नहीं करनी है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको सी ड्राइव के अंदर अपनी कोई भी पर्सनल फ़ाइल्स ना रखें, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए ठीक है, मैं आपको सी ड्राइव जो ओपन किया है, मैं आप इसको बैक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 बटन दिए हुए हैं, ये है बैक का, ये है नेक्स्ट का। हाँ, अगर हम नेक्स्ट अभी आगे तो बढ़े नहीं है तो नेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे बैक जाना है, तो बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएँगे। तो अब हमारा नेक्स्ट बटन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम बस सी ड्राइव के अंदर गए थे और बैक किए थे, तो हमारा नेक्स्ट बटन स्टार्ट हो गया है। तो हम अगर नेक्स्ट करते हैं तो वापस चले जाएँगे सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, बैक करेंगे तो वापस आ जाएँगे। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एक लोकल डिस्क डी ड्राइव है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर एक दिख रहा होगा, लोकेशन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको लोकेशन शो करेगी। जैसे मैंने दिस पीसी को ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर दिस पीसी शो करेगा। अगर मैं लोकल डिस्क अपने डी को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पाथ में दिख जाएगा लोकल डिस्क डी। और इसके अंदर मैं अगर कोई और फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, तो भी वो भी फ़ोल्डर आपको ओपन ऊपर शो कर जाएगा। यानी कि ये आपको पाथ दिखेगा, आप कहाँ से क्या-क्या ओपन करते हुए अंदर गए हुए हैं। ठीक है? और आप जैसे ही इसको बैक करेंगे तो वो बैक हो जाएगा, और बैक करेंगे तो और बैक हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि, और ये भी पता लग गया होगा कि जो भी फ़ोल्डर आप ओपन करेंगे, वो यहाँ पर आपको शो होता जाएगा कि दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क डी है, ई है, या फिर उसके अंदर कौन-सा फ़ोल्डर है, वो सारा आपको पाथ शो होता जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि इसके अंदर फ़ाइल कैसे रखनी है। जैसे कि आपके अंदर पास नया कंप्यूटर है, ये सारे फ़ोल्डर नहीं दिखाई देंगे, यानी कि आपके अंदर जो डी, डी, ई जो भी ड्राइव्स हैं वो खाली रहेंगी। तो अब यहाँ पर आपको जो दिख रहे होंगे, आपका कंप्यूटर नया होगा तो शायद उसके कंप्यूटर के अंदर नया होने की वजह से कोई फ़ाइल्स नहीं होंगी। तो आप इसके अंदर कैसे फ़ाइल्स रखेंगे, कहाँ से फ़ाइल्स लेकर के आएँगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे? तो चलिए मैं बताता हूँ। इस कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल लेकर के आने के 2 तरीके हैं। या तो आप पेन ड्राइव के थ्रू इसको ला सकते हैं इसमें, ठीक है? या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेन ड्राइव के माध्यम से आप इसे पेन ड्राइव को सिस्टम में लगा करके और डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर इंटरनेट से हम डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो हम किसी भी फ़ाइल्स को डाउनलोड करने से पहले या फिर इस कंप्यूटर के अंदर लाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपके कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फ़ाइल्स हैं, जैसे कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ गाने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को आप अगर एक ही जगह पर रखोगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। वीडियो, फ़ाइल्स, फ़ोटोज़, सारी चीज़ें एक आपस में मिक्स हो जाएँगी। बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई वीडियो या फ़ोटो ढूँढना है, तब वो सारी चीज़ें आपको ढूँढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से आपको फ़ोल्डर बनाने पड़ते हैं, ठीक है?
तो मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट फ़ोल्डर बना कर के रखें, मतलब कि सेपरेट स्पेस में बना कर के रखें। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ोल्डर दिख रहे होंगे, जैसे अमित है, C-Petal के वो है, मोनिधि है, परवेश है। इस तरीके से आपको सारे फ़ोल्डर्स के अंदर सारी चीज़ें अलग-अलग रखनी हैं, ठीक है? इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं 3 यहाँ पर 3 फ़ोल्डर बनाऊँ, एक इमेज के नाम से, एक वीडियो के नाम से और तीसरा म्यूज़िक या सॉफ्टवेयर के नाम से। तो आपको ये फ़ोल्डर कैसे बनाने हैं? तो चलिए हम आपको फ़ोल्डर बनाना सिखाते हैं। तो फ़ोल्डर बनाना बहुत ही आसान है इस विंडो 11 के अंदर। जैसे आपको देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक न्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ पर न्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको फ़ोल्डर नाम का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोल्डर नाम फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना नाम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नाम उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है? ठीक है। अब मुझे एक और फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है? वो मैं यहाँ से नहीं बनाऊँगा, वो मैं शॉर्टकट की के माध्यम से बनाऊँगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, उस कंट्रोल इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है? जैसे ही मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एन, एक और फ़ोल्डर बन गया, ठीक है? अब मैं इसका नाम दे दूँगा, ठीक है? जैसे मैंने इसका नाम सॉन्ग्स दे दिया, ठीक है? ठीक है? ठीक है? मैंने नाम दे दिया इसका सॉन्ग्स नाम के नाम से, ठीक है। अब बाय द वे मैंने इस फ़ोल्डर का नाम जैसे एडिट करना है, जैसे मैंने अभी लिखा है इसका नाम इमेजेस देना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। इस पर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए। और अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। विंडोज़ 10 के अंदर यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ पर आपको रीनेम करने का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा। तो मैंने आपको दोनों विंडोज़ के बारे में बता दिया, विंडो 11 में कैसे होगा और विंडो 10 में कैसे होगा, ठीक है? अब बाय द वे हमको इस फ़ोल्डर का नाम एडिट करना है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा है और इसकी जगह पर हमको नाम इमेजेस देना है, तो उसको करना बहुत ही आसान है। तो इस फ़ोल्डर पर राइट कीजिए और आपको यहाँ पर रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 होगी तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आपको यहाँ नीचे साइड में रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, नीचे साइड को रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैंने आपको दोनों विंडोज़ के बारे में बता दिया, विंडो 10 में कैसे होगा, विंडो 11 में कैसा होगा। मतलब रीनेम पर क्लिक कर दोगे तो रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? विंडो 11 में इस तरीके से कर देंगे, ठीक है? तो आप अपना नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है? नाम डाल कर के एंटर कर दीजिए, चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जो आपने नाम अभी चेंज किया, तो इसको क्या मैं शॉर्टकट की माध्यम से कर सकता हूँ? तो शॉर्टकट हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की हमारे चेंज करने का फ़ायदा ये है कि हमारी विंडो 10 और विंडो 11 दोनों में सेम तरीके से काम करती है। तो इस फ़ोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इसको रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F2, यानी कि आप F2 प्रेस करेंगे तो और रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ वीडियोज़, ठीक है? और एंटर कर देते हैं। तो आप अब सीख गए होंगे कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और फ़ोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, और अब आपको मैं सिखाता हूँ कि फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। तो फ़ोल्डर पर आप राइट क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करेंगे और तो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो था विंडो 11 में, ठीक है? और विंडो 10 में कैसे करेंगे, तो आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? तो और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे डिलीट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और अब इसको डिलीट करने का एक शॉर्टकट की भी है, ठीक है? आप इसको विंडो को सॉरी फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में एक की होगी डिलीट की, ठीक है? जो आपकी एरो की होती है उसी के ऊपर एक DEL के नाम से एक की होगी डिलीट की, उसको आप सेलेक्ट करना है फ़ोल्डर को। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फ़ोल्डर पर को क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देना है, वो आपका डिलीट हो जाएगा।
सो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, किस तरीके से आप फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से आप फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम सीखते हैं कि किसी एक फ़ाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है? फिर से समझिएगा कि किसी भी फ़ाइल को या किसी भी फ़ोल्डर को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में, जैसे कि ये ड्राइव डी है और इसमें जो वीडियोस या कुछ भी डाटा है वो जी ड्राइव में रखना चाहते हैं, ठीक है? किसी फ़ोल्डर या किसी भी फ़ाइल को उठा कर के हम दूसरे ड्राइव में रखना चाहते हैं, तो हम ये कैसे करेंगे? तो ये करना बहुत ही आसान है। तो पहले हम एक काम करते हैं, तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं, ठीक है? तो हमने न्यू फ़ोल्डर बना लिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप फ़ोटोज़ जो देख रहे होंगे, ये हम उठा कर के फ़ोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि इस फ़ोल्डर के अंदर बाकी सारी फ़ाइल्स रखी हुई हैं, तो मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो हमने फ़ोल्डर बनाया था, कहाँ चला गया? ये है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं, ठीक है? ये अल्फ़ाबेटिक वाइज़ अरेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो फ़ोल्डर ही यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। आप हमको इसके अंदर रखना है, ठीक है? तो इसको उठा कर के हमको इसके अंदर रखना है। तो इसके 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है? आप राइट क्लिक करेंगे और कट करेंगे, ठीक है? तो इसको आप कट कर सकते हैं या फिर हम इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, ठीक है? कंट्रोल एक्स करके भी हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है? और विंडोज़ 10 में आपको कैसे दिखाई देगा? विंडोज़ 10 में आपको कट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो हम विंडो 11 की, और विंडो 11 में ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कट करना है। तो आपको जहाँ भी इसको कट हो गया, ठीक है? तो ये आपको जहाँ भी रखना है और उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? जो आपने फ़ोल्डर बनाया है, ये फ़ोल्डर पूरी तरीके से खाली है, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है दिस फ़ोल्डर इज़ एम्प्टी। तो हमने जो कट किया था और उसको हम इस फ़ोल्डर में पेस्ट करेंगे। तो आप इतनी बड़ी जगह देख रहे हैं, आपको यहाँ कहीं भी राइट क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और इस पर क्लिक कर देना है, तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको थोड़ा बड़े में देखना है, तो आपको यहाँ व्यू में जा कर के इसको लार्ज आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो ये बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है? तो आपको, ठीक है, हम बैक आते हैं। तो हमने क्या किया था, उस फ़ाइल को कट करके इस फ़ोल्डर में पेस्ट कर दिया था, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस पूरे फ़ोल्डर को उठाएँगे और दूसरे ड्राइव में रखें। बहुत ही इसका करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर इसको हम कट करेंगे और हम बाहर बैक आ जाएँगे, ठीक है? तो हम एच ड्राइव में आएँगे और यहाँ पर हम आकर के यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और ये हमारा यहाँ पर मूव होकर के यहाँ पर आ गया है और देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि हमने किस में पेस्ट किया है, इसमें एच में, ठीक है? और यहाँ पर आपका न्यू फ़ोल्डर आ गया, ठीक है? हमने न्यू फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ोटोज़ रखी थी, वो हमारी फ़ोटोज़ भी आ गई, क्योंकि हमने पूरा फ़ोल्डर ही मूव कर दिया है। तो ठीक है, आपको कट पेस्ट करना समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से अपनी फ़ाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे मूव कर सकते हो, ठीक है? आई थिंक आपको ये ईज़िली समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अब हम एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैंने क्या किया, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव के अंदर मूव कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं। अगर हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपी करने का आप मतलब ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, ठीक है? एक पेन ड्राइव है और आपके पास भी होगी, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो ये वाली फ़ाइल है, जो मैंने एच ड्राइव में रखी हुई है न्यू फ़ोल्डर के नाम से, ठीक है? ये फ़ोटो रखा हुआ है, इस
को हम अपने पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे हम फ़ोटो अपना पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं कि हमारा फ़ोटो पेन ड्राइव में आ जाए, ठीक है। और मैं साथ ही साथ ये भी चाहता हूँ कि ये फ़ोटो मेरे कंप्यूटर के अंदर भी रहे, ठीक है, और मेरे पेन ड्राइव में भी चला जाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कॉपी करना पड़ेगा। अगर इसको हम राइट क्लिक करके कट करेंगे और पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और हमारे पेन ड्राइव में चला जाएगा। लेकिन हम इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो हम अभी पेन ड्राइव तो नहीं, लेकिन हम अपने डेस्कटॉप पर आपको इसको पेस्ट करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम आएँगे और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ़ोल्डर दिख जाएगा, न्यू फ़ोल्डर। इसके अंदर भी आपको सेम डाटा दिख जाएगा जो मेरा फ़ोटोज़ था, यहाँ पर भी है आपके डेस्कटॉप पर भी, और हमारी जो ड्राइव मैंने जो फ़ोल्डर डाला था यहाँ पर भी आपका सेम फ़ोटो है, यानी कि दोनों जगह आपका फ़ोटोज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो फ़ाइल मैनेजर ओपन हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके रैम के अंदर ओपन होकर के रैम के अंदर लोड होकर के ओपन हुआ है। तो आपको ये कैसे देखना है, जैसे आपको सिंपल सा टास्क मैनेजर ओपन करना है। वो कैसे ओपन करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाना है तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इस टास्क के मैनेजर के अंदर आपको सब कुछ दिखाई देगा कि कौन सा एप्लीकेशन और कौन सा सॉफ्टवेयर है, कितना रैम खा रहा है, कितना स्टोरेज खा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मेरा ये OBS स्टूडियो है, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है जिसके माध्यम से हमारा रैम कितना खा रहा है, 139 MB कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा गूगल क्रोम है, ये 816 MB खा रहा है, और मेरा विंडो एक्सप्लोरर है 270 MB का खा रहा है। और ये हमारे जो और बाकी के यहाँ सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे बैकग्राउंड में रन करते हैं और हमारे काम करते रहते हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं और हमारे रैम को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिखाई दे रही होंगी, वो सारी बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं, ठीक है। कोई भी आप चीज़ देखें, यहाँ पर आपके टास्क के बार के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपके बैकग्राउंड के अंदर रन कर रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे बैकग्राउंड के अंदर रन कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से आपको यहाँ सारी चीज़ें शो हो रही हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन कर रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि रैम किस तरीके से यूज़ हो रही है और ये सीपीयू क्या है, सीपीयू किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी अपने पीसी के अंदर किसी भी फ़ोल्डर या फ़ाइल को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कॉपी करना सिखा दिया, आपको कट करना सिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप जब भी कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो आपको एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है कि डाउनलोड्स फ़ोल्डर के अंदर आती हैं। जैसे आप कोई फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो इसी फ़ोल्डर के अंदर आती हैं। तो आप यहाँ से उठा कर के किसी भी फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, हैव अ नाइस डे।